नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। साधु जी, जरा एक पल के लिए ठहर जाइए और ठहर कर जरा सोचिए कि आखिर आपकी जिंदगी का कितना समय बीत चुका है। जो बचपन था वे लौट कर नहीं आएगा, जो जवानी थी या है वे भी धीरे धीरे छूट जाएगी पीछे। कल जो सांस हमारे पास थी आज वे हमारे पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात साधु जी, जो सांस अभी हमारे पास है क्या हम उसका भी सही उपयोग कर रहे हैं? तो इसी गहरी सच्चाई को समझाने के लिए बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने कहा है, बहु बीती थोड़ी रही यहू बीती जाए, कहे नटी सुन रे मना ना कुल दाग लग जाए। अब देखिए, इस सच्चाई को समझाने के लिए गरीबदास महाराज को जो है उन्होंने एक मार्मिक प्रसंग के उदाहरण दिया है कि एक नटी, कहा जाता है कि एक नटी जो थी राजा के दरबार में नृत्य कर रही थी साधु जी, और उसके साथ उसके एक साथी था जो तबला बजा रहा था। दरबार में नृत्य और संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। समय बीतता गया, रात गहराती गई। नटी नृत्य करती रही, किंतु उसका तबला बजाने वाला साथी धीरे धीरे ऊबने लगा। उसकी आंखें नींद से बोझिल होने लगी और उसका ध्यान ताल से हटने लगा। तभी जो है यहां पर इस बात को समझना है कि बहु बीती थोड़ी रही यहू बीती जाए, कहे नटी सुन रे मना ना कुल दाग लग जाए। वो कहने लगे कि हे साथी, बहुत समय बीत चुका है, अब केवल थोड़ा समय ही शेष है। बस इन अंतिम क्षणों में सावधान रहो, ताल मत बिगाड़ना, क्योंकि यदि अंतिम समय में ताल बिगड़ गई तो हमारी कला पर दाग लग जाएगा। देखिए साधु जी, नटी कह रही है। यही बात सतगुरु कबीर जी महाराज साहब इस जीव को समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बीत चुका है। अब जो थोड़ा समय बचा है उसमें भी अपना धैर्य मत खोना। इतना सुमिरन कर चुके हो तो थोड़ा और कर लो, इतना रास्ता चल चुके हो तो कुछ कदम और चल लो, क्योंकि हो सकता है कि मंजिल अब तुमसे उतनी दूर ना हो जितनी तुम समझ रहे हो। साधु जी, जरा कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति गहरे कुएं में गिर गया है। बाहर निकलने के लिए उसे एक रस्सी मिल गई। वे पूरी ताकत लगाकर रस्सी पकड़ता है और ऊपर चढ़ने लगता है। उसके हाथ छिल रहे हैं, शरीर दर्द कर रहा है, सांस फूल रही है, किंतु वे चढ़ता जा रहा है और अब वे कुएं के मुहाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। बस थोड़ी सी मेहनत और, किंतु यदि उसी समय वे रस्सी छोड़ दे तो क्या होगा बताइए साधु जी? वे फिर उसी अंधेरे कुएं में जा गिरेगा। तो यहां पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि इतना सुमिरन करके अंतिम समय में अपना धैर्य मत छोड़ देना। हाथ दुख रहे हैं तो भी रस्सी मत छोड़ो, मन भटक रहा है तो भी सुमिरन मत छोड़ो, मंजिल दिखाई नहीं दे रही तो भी विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि कई बार मंजिल से ठीक पहले ही मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है साधु जी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब केवल साधक को ही नहीं पूरे संसार को चेताते। वे कह रहे हैं कि साधु जी, तुम्हारी उम्र बहुत बीत चुकी, अब कितनी बची है किसी को पता नहीं। हो सकता है वर्षों की उम्मीद हो और हो सकता है केवल कुछ सांसें बाकी हो। इसलिए जो समय हाथ में है उसी को पहचानो और प्रभु का सुमिरन कर लो। हो सकता है यही बची हुई सांसें तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। इसी तरह जो है साधु जी, एक बार सदगुरु कबीर जी महाराज साहब काशी की गलियों में घूम घूम कर भजन और ज्ञान का संदेश दे रहे थे, और उसी दौरान वहां एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसका नाम था जगत राम। लोग प्रेम से उसे जगते कहकर जो है पुकारा करते थे, जैसे आपको कोई प्रेम से कोई नाम से पुकारता है, तो इसी प्रकार उसे भी प्रेम से जगते कहकर बुलाते थे। उम्र काफी हो चुकी थी, बाल सफेद थे,
शरीर कमजोर था साधु जी, और चलने के लिए वो लाठी का सहारा उन्हें लेना पड़ता था। एक दिन जगता जो थे, उन्होंने सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के मुख से निकले ज्ञान के वचन सुने। उन वचनों ने उनके हृदय के भीतर तक हिला दिया, और उस समय जगता ने सोचा कि मेरे जीवन भी तो बीत गया है, क्या मेरा कल्याण हो सकता है? यदि हो सकता है तो फिर देर किस बात की। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के पीछे चल पड़ा, किंतु शरीर बूढ़ा था, कदम धीमे थे। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब आगे निकल गए और जगता जो थे वो पीछे रह गए। कुछ देर बाद सदगुरु कबीर जी महाराज साहब अपनी कुटिया में पहुंचकर बैठ गए। सूर्यास्त हो रहा था। गंगा के जल पर सूर्यास्त की लालिमा बिखर चुकी थी साधु जी, और चारों ओर एक अद्भुत शांति थी। तभी दूर से एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, सफेद बाल, हाथ में लाठी, हाफती हुई सांसें, कांपते हुए कदम, और उसके पीछे पड़ती हुई लंबी परछाई। ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो काल स्वयं उसके पीछे चला रहा हो। अब साधु जी वे किसी तरह धीरे धीरे लाठी का सहारा लेते हुए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के पास पहुंचा, और पहुंचते ही उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, आंखों में आंसू थे, और कांपती हुई आवाज में बोला कि हे काशी के ज्ञानी कबीर साहब, मुझे बचा लीजिए। हे सतगुरु, मुझे बचा लीजिए। मौत मेरे सिर पर खड़ी है, आंखों की रोशनी कम हो गई है, कान कमजोर हो गए हैं, शरीर का एक एक जोड़ दर्द करता है। सारी जिंदगी मैंने केवल परिवार के लिए कमाने में लगा दी, वासनाओं के पीछे भागता रहा, भोगों में जीवन निकाल दिया, किंतु अब रात में यमराज के दूत स्वप्नों में दिखाई देते हैं। अब मैं सब कुछ छोड़कर परमात्मा की भक्ति करना चाहता, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मेरा बेड़ा पार कर दीजिए। तो उस समय सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने जगता को देखा और कहा कि जगत राम उठो, पहले जरा शांत होकर बैठो। और फिर कहने लगे, आज तू उस पड़ाव पर आकर शरण मांग रहा है जब तेरी हवेली की दीवारें गिरने लगी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उसे एक पुरानी कहावत सुनाई कि बापू मैं तो बहुत भागी, और पिता का उत्तर था, बेटी सब कुछ लुटपुट कर भागी तो क्या भागी। यही बात सबको समझाना चाहते हैं साधु जी कि जब उम्र निकल जाती है तो कहते हैं कि बच्चे हमने तो चले जाना है, ये सब तुम्हारा ही तो है। और जब उनको आवश्यकता होती है तब उनका साथ देने की बजाय और खुद परमात्मा का सुमिरन करने की बजाय उस पर अपना अधिकार जमाते रहते हैं। अधिकार किस बात का है? शरीर तो तुम्हारा भी नहीं है। तो बात तो वही आ गई। बेटी ने कहा, बापू मैं तो बहुत भागी, और पिता का उत्तर था, बेटी सब कुछ लुटपट कर भागी तो क्या भागी। तो जब जाना है तो लुटपुट के क्यों जाना। अब जब ये बात कही तो जगता जो है आश्चर्य से सदगुरु कबीर जी महाराज साहब को देखने लगा। उसने कहा कि महाराज साहब, ये कहावत तो सुनी है, किंतु इसका आध्यात्मिक मार्ग से क्या संबंध है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, बहुत गहरा संबंध है जगत राम। ये बेटी कोई और नहीं, तेरी जीवात्मा ही है, और जिन डाकुओं ने उसे लूटा है वे है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकारी होता जाता है व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है साधु जी, सोच अहंकारी हो जाती है। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। हम बाहर के चोरों से तो डरते हैं, लेकिन भीतर बैठे इन डाकुओं को पहचानते ही नहीं है। हम सारी उम्र जो है परेशान करते हैं, जब उम्र बीत जाती है, बुजुर्ग होने लगते हैं तो भी परेशान ही करते, तब भी कहते हैं जहां साथ देना वहां साथ नहीं दिया, और जब सब कुछ लुट गया तो फिर क्या भागी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। जगतराम, तूने अपनी जीवन कहां गवाई? रात नींद में चली गई, दिन खाने पीने और संसार के कामों में चला गया। तेरा बेटा तुझे कहता रहा कि मुझे ये कार्य करना है, मेरा यहां साथ दो, लेकिन तुमने अपना व्यवसाय नहीं छोड़ा। तूने कहा नहीं, मुझे तो ये करना है, ये मेरा हक है, मेरा घर है, सब कुछ मेरा है। अब क्या हुआ?
तो जो जन्म हीरे के समान अनमोल था, तूने उसे कौड़ियों के भाव बेच दिया। तेरी सांसें अनमोल थी, तेरी बुद्धि अनमोल थी, तेरी जवानी अनमोल थी, तेरी चेतना अनमोल थी, लेकिन तूने ये सारी संपदा किनके हाथों सौंप दी? पहले तो काम के हाथों सौंपी, फिर क्रोध को दे दी, फिर लोभ को दे दी, फिर मोह को दे दी और अंत में अहंकार को दे दी। वे लूटते रहे तुझे और तू लुटवाता रहा। अब ना घर में चैन, ना बाहर चैन, क्योंकि ना घर वालों का हो सका, ना बाहर वालों का हो सका, और प्रभु राम का तो कभी नहीं। तो जब तक इंद्रियों में शक्ति थी तब तक संसार के भोग अच्छे लगते रहे, जब तक आंखों में वासना थी तब तक आंखें संसार की ओर दौड़ती रही साधु जी, और जब तक शरीर में ताकत थी तब तक मन ने कहा अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, और आज जब शरीर थक गया, इंद्रियां कमजोर हो गई, भोगों की शक्ति समाप्त होने लगी, तब मन कहता है अब मैं वैरागी बनूंगा। ऐसे कैसे वैरागी बनोगे जगत राम? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते ये वैराग्य नहीं है जगत राम, ये कई बार केवल मजबूरी होती है कि अब तो हमें जाना ही है। अब मानो एक बुजुर्ग आदमी है, वो सब कुछ जो है जैसे कहते हैं पकड़े बैठा है, तो जब छोड़ने का वक्त आया, मालिक ने बुला लिया, तब कह रहा है तो मैं छोड़ के जा रहा हूं। अरे उसका क्या करोगे भाई छोड़ के? उसको भी ले जाओ साथ, तुम्हें तो पता है मजबूरी है, ये साथ तो जाएगा नहीं। जब भोग करने की शक्ति थी तब तूने भोग किए, जब शक्ति चली गई तब तूने त्याग का नाम ले लिया। तो जब जीभ में स्वाद था तब तूने खूब खाया, जब शरीर ने साथ छोड़ना शुरू किया तब कहने लगा कि अब मैं त्यागी हूं। अरे भाई, जब आंखों में वासना थी तब कुदृष्टि डाली, जब आंखें कमजोर हुई तब कहा अब मेरी आंखें परमात्मा में लग गई। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं ये कैसा त्याग है, ये कैसी तुम अपना फर्ज निभा रहे हो, ना घर के रहे ना बाहर के, और राम तो कहीं दूरी। ये कैसा त्याग है? इसको त्याग नहीं कहते, इसको मजबूरी कहते हैं। अब पता है जाना है, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई चोर चोरी करने की शक्ति खो दे और फिर स्वयं को ईमानदार घोषित कर दे। तो साधु जी इस बात को जरा समझिए, जब बेटी लुटपिट कर भागी तो क्या भागी। ये वाक्या बहुत गहरा है, जब बेटी लुटपिट कर भागी तो क्या भागी। इसका मतलब समझिए साधु जी कि जब तक आपकी इंद्रियां आपको पूरी तरह निचोड़ चुकी, जब संसार तुझे भोग कर थका चुका, जब शरीर साथ छोड़ने लगा, व्यक्ति छोड़ता है, सोचता है मैं भोग रहा हूं, लेकिन नहीं साधु जी, संसार ही आपको भोगता है। तब तू संसार छोड़कर भागा जब शरीर साथ छोड़ने लगा। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं तूने संसार को नहीं छोड़ा, वास्तव में संसार ने ही तुझे छोड़ दिया। अब आप खुद सोचिए, स्वयं सोचिए कि एक नौजवान है, उसे कार्य के लिए कुछ चाहिए, तो वो आया आपके पास की बोला कि पिताजी मुझे ये कार्य करना है, मेरा इसमें साथ दीजिए। तो पिता कहने लगा कि नहीं भाई, ये मेरा व्यवसाय है, मेरा घर है, मैं अपने तरीके से चलूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। अब आप स्वयं सोचिए कि उसकी जवानी जा रही है जिसमें उस कार्य भी करने हैं, परमात्मा का सिमरन भी करना है। अब आप उसका साथ नहीं दोगे तो वो क्या करेगा? और जब आप जाने का वक्त आया तो आप चल दिए, बोले हमने तुम्हारे लिए छोड़ा। रहे उसका वो क्या करेगा जब उसकी उम्र ही बीत गई। तो यही तो कह रहे हैं कि जब इंद्रियों में ताकत ही ना रही और फिर कह दिया कि मैं वैरागी हूं, तो कैसा वैराग? जरा सोचिए इस बात। तो अब आपने संसार को नहीं छोड़ा, वास्तव में संसार ने ही आपको छोड़ दिया कि चल भाई जा, जो करना है कर। यही तो बात होती है, बहुत से घरों में ये सब कुछ चल रहा है। तो यदि सच्चा त्याग करना ही था तो जवानी में कर लेता, कुछ समय पहले कर लेता, जब ताकत थी तब करता, जब इच्छाएं प्रबल थी तब करता, जब विकार सामने खड़े थे तब उनसे लड़ता। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की कुटिया के पास एक सूखा हुआ पेड़ था, खड़ा था वो, बिल्कुल उसकी सारी पत्तियां गिर चुकी थी, डालियां सूख चुकी थी। उसी सूखी डाल पर एक बूढ़ा बाज बैठा था। उसके पंखों में उड़ने की ताकत ना थी साधु जी, पंजों में शिकार पकड़ने की ताकत नहीं थी, वे केवल आकाश की ओर, आसमान की ओर देख रहा था। साधु जी जगता जो थे उन्होंने भी अपनी फटी हुई जो हथेलियों को देखा और रो पड़ा। उसने कहा कि हे दयालु देव,
क्या बुढ़ापे में की गई मेरी पुकार परमात्मा नहीं सुनेंगे? क्या मेरा पछतावा व्यर्थ जाएगा? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, हे जगत राम, परमात्मा की करुणा अनंत है किंतु नियम भी अटल है। फिर कहने लगे, अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की शिक्षा केवल भय पैदा करने वाली शिक्षा नहीं है साधु जी। वे जगत राम को निराश नहीं करते बल्कि उसे अंतिम अवसर दिखाते हैं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जब तक इस शरीर में एक भी सांस बाकी है तब तक पूर्ण विनाश नहीं हुआ। यदि इस अंतिम समय में भी तू पूरी ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार कर ले, यदि तू दिखावा छोड़ दे, यदि तू अपने अहंकार को छोड़ दे, यदि तू स्वीकार कर ले कि हां साहेब मैं लुट गया हूं, तो अभी भी गुरु का शब्द तुझे जगा सकता है। तेरा नाम जगत राम है लेकिन तू जागा हुआ नहीं। इसलिए कहा गया, चेत सके तो चेत ले, अंत होएगी हान। कबीर सोई दिन भला, जदन सुमरे ज्ञान। साधु जी, जब तक मनुष्य अपनी गलती स्वीकार नहीं करता तब तक सुधार का रास्ता नहीं खुलता। जब तक अहंकार कहता रहेगा कि मैं सही हूं, तब तक सत्य भीतर प्रवेश कैसे करेगा? किंतु जिस दिन जीव कह देता है कि मैं हार गया हूं, उसी दिन उसके भीतर एक नई शुरुआत होती है। तो ये सुनते ही जगत राम जो है वो रोते हुए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के चरणों में लिपट गया और कहने लगा कि हे साहब, मैं सचमुच हार गया। जैसे सूफियों ने कहा ना इस बात को कि जीत जीत कर तूने उम्र गवाई, अब तो हार फकीरा। जीते का मूल है 2 कोड़ियां, हारे का मूल है हीरा। हारे का मूल है हीरा। हीरा बिकता है लाख करोड़ों में और 2 कोड़ियां है मोल कसीरा। आंखें पीर वारिस शाह जो हार ना माने, वो बेगुरा बेपीरा। वो बेगुरा है, वो गुरु का हुआ ही नहीं, बेपीरा है, पीर का हुआ ही नहीं। वो हार मानी नहीं जिसने, वो लुट पिट कर पास आया है। मान ले तो सही है कि साहब मैं सचमुच हार गया, मैं लुट पिट कर आपके पास आया, लेकिन क्या इस लुटी हुई आत्मा के लिए भी कोई ठिकाना है? क्या मेरे जैसे पतित जीव के लिए भी परमात्मा के चरणों में स्थान है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, हे जगत राम, हताश मत हो, तूने बहुत कुछ खोया है किंतु अभी तेरी सांस बाकी है। अब जो बचा है उसे बचा ले। साधु जी, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब और बहुत से जो संत हुए, सदगुरु हुए, गुरु लोग हुए, उन्होंने बार बार नाम की महिमा बताई है। गुरु नानक देव जी और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, रविदास साहब और बहुत से जो है, अब फकीरों में उसे जिक्र कह दिया गया तो नाम की महिमा है, जिक्र का गुणगान है। जो राम नाम पत्थर को पानी पर तैरा सकता है, वही राम नाम चेतन जीव को भी भवसागर से पार कर सकता है। इसलिए बीते हुए समय का रोना मत रो साधु जी। जो बीत गया वे बीत गया, अब जो बचा है उसे मत गवाओ। जो सांस निकल गई वे वापस नहीं आएगी, किंतु जो सांस अभी चल रही है वे आपके लिए अवसर है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, साधु सहज समाधि भली, लेकिन इस सहज अवस्था को समझना आवश्यक है, क्योंकि बिन सतगुरु नर भ्रम भुलाना, सतगुरु शब्द का मर्म न जाना, भूल पड़ा संसारा। साधु जी, जीव अक्सर केवल नाम पाने के पीछे भागता है। वे कहता है हमें नामदान चाहिए, हमें जिक्र चाहिए, किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यहां एक गहरी बात समझाते हैं। केवल शब्द सुन लेना पर्याप्त नहीं, उस शब्द का मर्म समझना आवश्यक है। नाम क्या है साधु जी, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसका अनुभव क्या है, उसके भीतर छिपे सत्य को पहचानना क्या है, यही बात तो समझनी है। काल से कौन बचाएगा, बिना नाम जम धर धर खाए, है कौन छुड़ावन हारा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, बिना नाम यम धर धर खाए, है कौन छुड़ावन हारा। जब मृत्यु का समय आएगा तब आसपास कितने ही लोग खड़े हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, भाई बहन, परिवार, वैद्य,
हकीम, डॉक्टर, कोई भी काल को रोक नहीं पाएगा। सब कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, किंतु जब वे अंतिम क्षण आएगा तब जीव को अकेले ही जाना होगा। कोई साथ नहीं जाएगा साधु जी, ना बहन भाई। और तब तो कहते हैं कि जल्दी ले चलो, कहीं किसी को लग ना जाए। देखिए, ये तो हालात होते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, आस पास योद्धा खड़े, सभी बजावे गाल, बीच महल से ले गया ऐसा काल कराल। तो साधु जी, यही जीवन की कठोर सच्चाई है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, सिरजनहार का मर्म ना जाने, धिक जीवन जग तेरा। धिक कहते धिक्कार को। अगर सिरजनहार का मर्म ना जाना तो धिक्कार है ऐसे जीवन पे। धर्म राय जब पकड़ मंगावे, पड़े मार घनेरा। इसलिए केवल मालिक का नाम लेना ही पर्याप्त नहीं, उस सिरजनहार के प्रति प्रेम जगाना होगा साधु जी। जिस प्रेम से आपने संसार को चाहा, जिस प्रेम से आपने धन को चाहा, जिस प्रेम से आपने भोगों को चाहा, अब उसी प्रेम को परमात्मा की ओर मोड़ना होगा, मोह से आगे बढ़ना होगा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, सुत नारी का मोह त्याग के चिन्हो शब्द हमारा, सार शब्द परवाना पावो तब उतरो भव पारा। इसका मतलब ये नहीं कि परिवार से घृणा करो, बल्कि ये समझो कि संसार के संबंध स्थायी नहीं है और उनका जो फर्ज है तुम्हारा वो निभाओ। क्यों नहीं उनका साथ देते हो जब वो कुछ कहते हैं? तो वहां पे फर्ज तुम निभाते नहीं हो, वैसे तुम पुत्र पुत्र करते हो, पुत्री पुत्री करते हो। तो कैसा संबंध है ये? और ये संबंध स्थायी नहीं साधु जी। तुम्हें एक फर्ज के लिए यहां भेजा गया और वही तुम निभा नहीं रहे हो। ये संबंध स्थायी नहीं। पुत्र, नारी, परिवार, धन, घर, शरीर, इन सब के साथ मोह इतना ना बढ़ जाए कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाए। और यहां आजकल तो सबसे ज्यादा जो मोह है वो धन से ही होवे, और धन से मोह छूटे ना, ऐसी बांधी जाए कि फिर छूटे ना। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जगत से कि जगता, अब उस शब्द को पहचानो। ये केवल जीवा से दोहराने वाला शब्द नहीं, इसे जानना है, इसे समझना है, इसके मर्म में उतरना है। और जो तुम धन के लिए मोह रखी बैठे हो, उसे छोड़कर अपना फर्ज निभाओ। तो जगत राम हाथ जोड़कर बैठ गए और उन्होंने कहा कि साहब, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, मेरी उम्र बहुत हो गई है, मेरे घुटने नहीं मुड़ते, अब मैं ठीक से आसन भी नहीं लगा सकता, मैं कैसे साधना करूं? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते, जैसे बैठ सकते हो वैसे ही बैठो, किंतु स्थिर होकर बैठो। ऐसी अवस्था में बैठो जिसमें तुम अधिक समय तक टिक सको। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जैसे बैठ सकते हो वैसे बैठो, किंतु स्थिर होकर बैठो। क्या कह रहे हैं? एक मत होए कि चढ़ो नाव पर, सतगुरु खेवण हारा। साधु जी, नाम रूपी नाव है और उस नाव का खेवनहारा कौन है? सतगुरु। इसलिए साधक और सतगुरु के विचारों में एकता आवश्यक है। जब तक दिशा एक नहीं होगी, यात्रा कैसे पूरी होगी साधु जी? अब सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जगत राम को एक और अद्भुत कथा सुनाते हैं कि एक गडरैया जो है जंगल में भेड़े चराता था। एक दिन उसे वहां एक छोटा सा सिंह का बच्चा दिखाई दिया। वे अकेला था, आसपास उसकी मां दिखाई नहीं दे रही थी। गडरिये को उस पर दया आई, वे उसे अपने साथ ले आया और उसने जो है उसे भेड़ों के साथ पालना शुरू कर दिया। साधु जी, वे सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच बड़ा हुआ। भेड़ों को देखकर उसने भी स्वयं को भेड़ समझ लिया। वे भेड़ों की तरह चलता और भेड़ों की तरह रहता, भेड़ों के साथ ही जीवन बिताता, और सबसे बड़ी बात, उसे अपना असली स्वरूप पता ही नहीं था। तो एक दिन जंगल में एक बड़ा सिंह वहां आया। उसने उस सिंह के बच्चे को देखा। उसे आश्चर्य हुआ, ये सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच क्या कर रहा है? वे उसके पास गया, लेकिन वे बच्चा डरने के बजाय उसके सामने खड़ा हो गया। उसे लगा ये भी कोई भेड़ को नुकसान पहुंचाने आया होगा शायद। वे गुर्राने लगा। तब जंगल के सिंह ने उसे पकड़ा और कहा, चल मेरे साथ। उसे कुएं के पास ले गया। कुएं के पानी में दोनों की परछाइयां दिखाई दे रही थी। सिंह ने कहा, अब ध्यान से देख, ये कौन है? बच्चे ने पानी में देखा। उसने पहली बार स्वयं को पहचाना। उसका चेहरा भेड़ों जैसा नहीं था, उसका स्वरूप सिंह जैसा था। तब जंगल के सिंह ने कहा, तू भेड़ नहीं, तू सिंह है।
सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जगत राम से कहते हैं कि हे जगत राम, वे सिंह कोई और नहीं, ये जीवात्मा है। और भेड़ों का झुंड क्या है? ये संसार जीव चेतन है, शरीर जड़ है। लेकिन संसार में रहते रहते जीव शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। वे कहता है मैं यही शरीर हूं, मेरा यही नाम है, मेरा यही घर है, मेरा यही परिवार है। किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि नहीं साधु जी, ये शरीर तुम्हारा वस्त्र है, तुम इसका उपयोग कर रहे हो, किंतु तुम केवल ये शरीर नहीं। जिस प्रकार हिरण के भीतर कस्तूरी होती है, किंतु हिरण उस सुगंध को बाहर खोजता रहता है, कभी इस दिशा में जाता है, कभी उस दिशा में जाता है, कभी जंगल के उस छोर तक पहुंचता है, किंतु सुगंध फिर भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जिसकी खोज वे बाहर कर रहा है वे उसके भीतर ही है साधु जी। ठीक इसी प्रकार मनुष्य सुख को बाहर खोजता है, शांति को बाहर खोजता है, परमात्मा को बाहर खोजता है, किंतु जिस चेतना की वजह से वे ये सब खोज रहा है और खोज पा रहा है, वही चेतना उसके भीतर है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कर विश्वास मन में देख, ये सुगंध कहां बसाना। अपने भीतर देखो, कौन है जो तुम्हारी सांसों को चला रहा है, कौन है जो तुम्हारे सो जाने पर भी तुम्हारे शरीर को जीवित रखता है, कौन है जो हृदय की धड़कन चलाता है, कौन है जो तुम्हारे भीतर चेतना बनाए रखता है। वही रहस्य है, उसी को पहचानना है साधु जी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं अर्ध उर्द बीच लगन लगी है, छो रूप नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलट आप में आप समाना। साधु जी सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कह रहे हैं मनुष्य की लगन कभी स्वर्ग की ओर होती है, कभी नरक के भय में। वे सोचता है मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे नरक ना मिले, मुझे नरक ना मिले। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं तुम्हारा वास्तविक स्वरूप इन दोनों से भी परे है साधु जी। स्वर्ग और नरक के बीच की चिंता छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। कोई कहता है जन्नत है, दोजख है, अरे उसको छोड़ो, अपना वास्तविक स्वरूप पहचानो। जगत राम हाथ जोड़कर सदगुरु कबीर जी महाराज के सामने बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे, किंतु अब ये आंसू पछतावे के नहीं अनुभूति के थे। उसने कहा कि हे महाराज, हे साहेब, आपने मुझे मेरा स्वरूप दिखा दिया। जो आनंद मुझे अब अनुभव हो रहा है उसे शब्दों में मैं कैसे बताऊं। मेरे पास उस आनंद का वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराए और कहा कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलट आप में आप समाना। साधु जी कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें बताया नहीं जा सकता, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। साधु जी इस पूरे प्रसंग की सबसे गहरी बात यही है कि परमात्मा खोया हुआ कहीं नहीं। खोया हुआ कौन है? जीव स्वयं खोया हुआ है। आप संसार में आकर अपना वास्तविक स्वरूप भूल गए साधु जी। आपको संसार ने एक नाम दे दिया और आपने उस नाम को अपना समझ लिया। संसार ने तुम्हें बताया तुम यही हो और तुमने मान लिया, लेकिन जब तुम पैदा हुए थे तब ये नाम कहाँ था, तब ये मैं कहाँ थी, तब ये मेरा कहाँ था। धीरे धीरे संसार ने तुम्हें सिखाया ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारा शरीर है। साधु जी इसी मैं और मेरा के बीच जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया। इसलिए साधु जी आज अपने आप से एक प्रश्न जरूर पूछिए कि मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मैं केवल ये शरीर हूं? क्या मैं केवल ये नाम हूं? क्या मैं केवल ये परिवार हूं? क्या मैं केवल ये धन हूं? क्या मैं केवल ये संसार हूं, या मेरे भीतर कुछ ऐसा भी है जो इन सब के आने जाने के बाद भी बना रहता है? यही खोज जो है आपको आध्यात्मिक यात्रा है और उसकी ओर ले जाएगी, और इस खोज में सतगुरु का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। साधु जी समय बहुत मूल्यवान है। जो सांस निकल गई वे वापस नहीं आएगी, जो जवानी चली गई वे लौट कर नहीं आएगी, जो समय संसार के भोगों में निकल गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। किंतु जो सांस अभी चल रही है वे अभी भी तुम्हारे हाथ में है। इसलिए बीते हुए कल पर मत रो, आज को पहचानो, अभी जागो, अभी सुमिरन करो, अभी अपने भीतर देखो, अभी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की यात्रा शुरू करो।
क्योंकि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की चेतावनी आज भी उतनी ही सत्य है जो उस समय थी। बहु बीती थोड़ी रही यहू बीती जाए, कहे नटी सुन रे मना ना कुल दाग लग जाए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते जब तक सांस है तब तक अवसर है, जब तक चेतना है तब तक खोज है, और जब तक भीतर खोज की प्यास है तब तक रास्ता बंद नहीं हुआ। साधु जी, सतगुरु की ओर एक कदम बढ़ाइए, अपने भीतर एक बार उलट कर देखिए। जिसे बाहर खोजते खोजते पूरी उम्र बीत गई हो सकता है, उसी की एक झलक आपके भीतर ही प्रतीक्षा कर रही हो। इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की वाणी को केवल सुनिए मत, साधु जी उसके मर्म में उतरने का प्रयास कीजिए। अपने भीतर देखिए, अपने स्वरूप को पहचानिए और बची हुई सांसों को व्यर्थ मत जाने दीजिए। उलट आप में आप समाना। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सत साहेब।